ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीमुश्शान रहमत और नूर में इश्क व वफा से लबरेज हज़रात गिरामी, ये आप लोग शोरगुल बंद कर दीजिए और इधर आ जाइए। इधर सूखा है उसको छोड़ दीजिए, वैसी वहाँ से जगह जो है खाली कर दीजिए। इधर आ जाइए, इधर जगह है, काफी है और बारिश में नहीं आ रही। इधर आ जाइए, बढ़िया। आप हजरात जिनको जगह नहीं हो रही वो कुर्सी छोड़कर यहाँ पर नीचे भी आकर बैठ सकते हैं ना। यहाँ पर इधर आकर बैठ जाए हजरात, इधर जगह है। और जिनको जगह नहीं हो रही वो मस्जिद के अंदर भी जाकर बैठ सकते हैं। हेलो भाईजान उसको छोड़ दीजिए आप, मैं बोल रहा हूँ छोड़ दीजिए आप इधर आइए भाईजान 2 मिनट की जहमत आ जाइए, आप यहाँ पर आइए, मैं आपको जगह देता हूँ। हजरत तशरीफ फरमाएं, जरा वक्त बढ़ जाए, इधर आ जाए। नारे तकबीर, आपकी तवज्जो इधर होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन। जल्दी आ जाए, बैठ जाए बस। हजरत की गुफ्तगू यार, वो गुफ्तगू जो हमारे लिए सामान्य हयात कहलाती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसको समाप्त कर। आप नारा लगाते हैं कि हम बरेलवी हैं और फिर पानी से घबराते हैं, फिर कहते हैं हम बरेलवी हैं। जब करबला में हुसैन उन तूफानों से न घबराए तो हम उनके गुलाम होकर कैसे घबराए। ये तो हुसैन ही का करम है ना, खुद प्यासे रहकर अपने गुलामों पर अब्र करम बरसा रहे हैं। फिर आप उस पानी को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कभी आपने बारिश नहीं देखी। मुकद्दर में अहले सुन्नत की हर चीज देखना लिखा है। वो और लोग होंगे जिनके मुकद्दर दुनिया पर महदूद है। हम अहले सुन्नत हैं, हमारे मुकद्दर में दुनिया की भी कामयाबियां हैं और आखिरत की भी कामयाबियां हैं। ये थोड़ी देर अपने जहन को सादे रखिए। अभी खुद गरजने वाले गरजते रहेंगे, बरसने वाले बरसते रहेंगे, मगर हम हुसैन के गुलाम हैं, उनका जिक्र सुनते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिल नूर में हम और आप सब शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अभी मुझसे पेशतर सना खान मुस्तफ़ा खादमे बारगाह आला हज़रत सैयद कैफी अली साहब से आपने इश्क व वफा और शरीयत मुस्तफ़ा की फिक्र की रोशनी में नाते रसूल मकबूल समात फरमाई। खूब महसूस हुए
कुछ देर के लिए अपने जहन फिक्र को हाजिर रखिए। ये खादिम बड़ा दूर दराज का सफ़र करके आपके दरमियान में हाजिर हुआ है। मिंबर पर तशरीफ रखने वाले तमामी उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, प्यारे प्यारे सुन्नी जन्नती बरेलवी अकायद के टनाटन टीटीएस सुन्नी मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला-ए दी मदद काबा-ए ईमा मदद मगदाइम तु सुल्ताने ज़माना हस्ती हस्तदारैम तमन्ना शहजीला मदद बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुस्ती बहक़्क़े सैयदे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती और क़ादरियम न रहे गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़ा शाह मीर मोहम्मद क़ुतब आलमी ज़नम और क़ादरियम न रहे गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़ा शेख अहमद रिज़ा खां क़ुतब आलमी ज़नम। रज़ा की फिक्र रखने वाले जब अपने आकाओं को याद करते हैं तो इस शजरे मंजूम की फिक्र की रोशनी में याद करते हैं कि या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। सिर्फ हम मुहर्रमुल हराम में हुसैन को याद नहीं करते, हम उस सिलसिले के वाबस्तगान हैं जो हर नमाज के बाद हुसैन को याद करते हैं। आला हजरत शजरे मंजूम में इरशाद फरमाते हैं या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। करबलाएं 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 रद शहीदे करबला के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। सैयदे सज्जाद के सदके में साजिद रख मुझे, इल्मे हक दे इल्मे हक दे इल्मे हक दे, बात करे इल्मे खुदा के वास्ते। करबलाएं रश शहीदे करबला के वास्ते। हम उसी आका हुसैन की याद मनाने हाजिर हुए हैं। मियाँ कुछ लोग हुसैन को हल्के में लेने की कोशिश करते हैं। वो करबला में 22,000 के लश्कर के साथ ऐसे हल्के हुए कि आज पूरी दुनिया में उनका वजन ही नजर नहीं आ रहा है। और वो 72 हुसैन के हल्के में ऐसे हुए आज पूरी दुनिया में उनकी धमक नजर आ रही है। यजीदियों के लहबुलाम में होकर अपनी फिक्र को हल्का मत करो, हुसैन के हल्के में रहो। हुसैन भी राजी होंगे, उनके बाबा अली भी राजी होंगे, उनके नाना मुस्तफा भी राजी होंगे। जब मुस्तफा राजी होंगे तो कोई माई का लाल हमें हमारी जन्नत से नहीं हटा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आज़म। हमारी मुश्किलें जब पड़ती हैं तो हम कहते हैं मुश्किलें हल कर, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। हम अली से मदद मांगते हैं,
तुम जैसे मक्कारों की अली बात नहीं सुनते हैं। अली अगर बात सुनते हैं तो सिद्दीक के वफादारों की बात सुनते हैं, फारूक के वफादारों की बात सुनते हैं। तुम जैसे मुजाविर मक्कारों की बात अली नहीं सुनते हैं। अली सुनते हैं तो अमीर माविया के वफादारों की बात सुनते हैं। हक है जिंदाबाद। ये तो हक ही है, और ये सब कुछ कहना बरेलवियों का हक है। ये कहना यजीदियों का हक नहीं है। ये कहना कि अली हमारे हैं, ये बरेलवियों का हक है। अमीर माविया हमारे हैं, ये बरेलवियों का हक है। यजीद की लानत तुम्हें मुबारक हो, अमीर माविया की बरकतें हमें मुबारक हो। नारे तकबीर, हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अमीर माविया, फज़ाइल सहाबा इकराम, अज़मत अहले बैत। हुसैन से पूछो, हसन से पूछो अमीर माविया का मर्तबा क्या है। आज हम उसी फिक्र की फिक्र रखकर हाजिर रहते हैं। बरेलवी उनको कहा जाता है, लोग सोचते हैं ये तो रजा के सिलसिले से वाबस्ता हो गए, बरेलवी हो गए। अरे मियाँ, बरेलवी है वो है जिसकी फिक्र ये है कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। यही हुजूर मुहद्दिसे आजम का मिशन है। यही सरकार सैयदना मखदूम अशरफ समनानी का मिशन है। तुम अक्ल के अंधे हो जो रजा के मिशन को नहीं समझ पा रहे हो। रजा का मिशन वही है जो दरबारे औलिया से हमें मिलता है। उसी असली मिशन का नाम मसलके आला हजरत। हम बरेलवी हैं, इसीलिए हम न कभी सीना पीटते हैं, न हम कभी सीना पीटे वो जिनका बाप मर जाए। सीना पीटे वो जिसका बाप मर जाए। मेरा हुसैन तो जिंदा है। हुसैन तो जिंदा है। हुसैन ने अपनी कुर्बानी को पेश करके कयामत की सुबह तक नाना के उम्मत के दीन की हिफाजत कर दी। हुसैन ने अपने 72 नफूसे कुदसिया को करबला में पेश करके नाना के दीन की ऐसी हिफाजत की है कि तुम्हारी बाप नहीं सारी नस्लें लगी रहेगी। इस्लाम का परचम कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है, कयामत की सुबह तक परचम इस्लाम। हक है, हक, बेशक 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 बेशक। तुम चाहे अली अली का नारा लगाओ, अली इतना मारेंगे। ए मौलाइयों, ए मौलाइयों, मौला अली इतना मारेंगे कि तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे को पहचानने से इनकार कर देगी। अली से पूछो सिद्दीक का मर्तबा क्या है, अली से पूछो उमर का मर्तबा क्या है, अली से पूछो उस्मान का मर्तबा क्या है। अली को मानते हो तो पहले 4 यारों को मानने का नजरिया पेश। इसी की फिक्र आला हजरत ने हमें दी है। वो बेगैरत लोग होंगे, जो बेगैर, वो बेगैरत होंगे जो सदाकत को न समझ सके। वो बिन बाप की औलादे होंगे जो फारूक आजम के मर्तबे को न समझ सके। ये समझने वालों में चाहे वो बने बनाए सैयद हों और चाहे वो लिखे पढ़े सैयद हों, असल सैयद वही है जो सदाकत को दिल से मानता है, उमर की अदालत को दिल से मानता है, उस्मान की सखावत को दिल से मानता है। इसलिए कि हमें तो वो फिक्र याद है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं जिसका मौला हूं अली उसके मौला है। मैं जिसका मौला हूं
अली उसके मौला है, तो तुम्हारा बाप उस वक्त मर गया था क्या जब सिद्दीक़ अकबर ने हाथ अली का पकड़ के बुलंद करके फरमाया था अली मेरा मौला है? वाह 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 वाह, फरमाया था अली मेरा मौला है। उस वक्त तुम्हारी आंखें अंधी हो गई थी क्या जब फारूक आजम के शहजादे और हुसैन में बहस हुई, और जब हुसैन बारगाहे दरबारे उमर फारूक में तशरीफ लाए तो उमर ने अपनी मसनद पर बिठाया, पेशानी को चूमा और कहा हमने आंखों से देखा था कि जब आप हुसैन आते तो मुस्तफा अपनी जगह बिठाकर उनकी पेशानी को चूम लिया करते थे। सनद लिखवाई फारूक ने आजम ने कि सनद लिख दो हुसैन, करम है तुम्हारा, नवाजिश है तुम्हारी, इनायत है तुम्हारी कि तुमने मुझे अपना गुलाम तस्लीम कर लिया। वो उमर जिनके जन्नती होने में शक करने वाला जहन्नमी हो जाए, वो उमर सनद लिखवाने के बाद इरशाद फरमाते हैं अहले महफिल गवाह रहना, जब मेरा विसाल हो तो मेरे इस कफन के अंदर मेरे सीने पर इस तहरीर को रख देना, ताकि बरोज़े महशर जब मुस्तफा के सामने हाजिर हो तो अर्ज करे या रसूल अल्लाह, आपके नवासे ने मुझे अपना गुलाम तस्लीम। हम उस फिक्र के मानने वाले हैं, इसीलिए हमें बरेलवी कहा जाता है, इसीलिए हमें बरेलवी कहा जाता है। हम अंधे अकीदे के मानने वाले नहीं हैं। बंद में रहने वालों को अंधा अकीदा मुबारक हो, और इस सरजमीन पर मुस्तफा के करम के पल्ले वालों को मुस्तफा का दीन मुबारक। जिन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली हैं, मगर हम तो इश्क़ की फिक्र रखने वाले ये ज़हनो फिक्र रखते हैं कि आंख वाले तेरे जौबन का तमाशा देखें, आंख वाले तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे। हुसैन क्या है ये तुम्हारे समझने की चीज नहीं है। हुसैन वो है जिनको मुस्तफा ने अपने दीन की हिफाजत के लिए चुना, उसे हुसैन कहते। मेरे लोग, मेरे भाइयों, अपनी फिक्र को इस अंदाज में जिंदा करो कि जब हुसैन की याद आए तो तुम्हारे कदम बाजारों की तरफ ना जाए, मस्जिदों की तरफ जाए। सुभान अल्लाह। ये असल हुसैन की मोहब्बत है। हुसैन ने करबला में बड़ी जमात नहीं देखी, हुसैन ने करबला में मुस्तफा के दीन की हिफाजत देखी है। वरना वो भाई सदा लश्कर वाले भी नमाजी थे, वो भी कलमा पढ़ने वाले थे, मगर उनका कलमा पढ़ना उनकी हिफाजत न दे सका, इसलिए उन्होंने दिल से पढ़ा, जबान से पढ़ा था। जो दिल से पढ़ा है उसको हजरत हुर बिन रियाही कहा जाता है। आप सुन रहे थे, हजरत हुर निकले अपने उस लश्कर से जिस लश्कर में बज़ाहिर वो तशरीफ लाए थे, और ललकारते हुए कि कहा था ए यजीदियो, जहन्नमियों की सबसे ऐसे निकलते हैं मुस्तफा वाले, ऐसे निकलते हैं मुस्तफा वाले। हुसैन के कदमों में हाजिर हुए, वो हुसैन जिन्हें नबी का नवासा कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें अली का लख्त जिगर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें फातिमा ज़हरा का शहजादा कहा जाता है, वो हुसैन जब आए तो कदम चूमने के बाद हुसैन ने लाइन में खड़ा नहीं किया, बल्कि जब कदम चूमे तो हुसैन ने उठाकर उन्हें अपने सीने से लगा लिया। कहा आ गए हो, जाएंगे पहले ये लोग, मगर हजरत हुर ने अर्ज किया था, हुजूर जब गुलामी में कबूल कर लिया है तो पहले रन में जाने की इजाजत भी अता फरमाए। हजरत हुर अकेले तन्हा तशरीफ नहीं लाए थे,
बल्कि उनके साथ उनके भाई भी तशरीफ लाए थे जिन्होंने हुसैन की गुलामी को कबूल किया। आज हमारी और आपकी फिक्र में ये उसूल होना चाहिए कि हम शरीयत मुस्तफ़ी पर अमल करें, नमाजों की पाबंदियां करें। मुहर्रम का माह कुछ आए, ये महीना है तो सिर्फ हमारी फिक्रे तीर तलवार खंजा बल्लम बरछी भालों की तरफ ना जाए, बल्कि हमारी निगाहें हुसैन की इबादत की तरफ जाएं, हमारी निगाहें हुसैन के सजदे की तरफ जाएं। मैं पूछना चाहता हूं, करबला में पानी बंद किया गया है, मगर हुसैन वो इख्तियार वाले पैगंबर के नवासे हैं कि अगर चाह लेते तो एक चश्मा नहीं कई चश्मे करबला में जारी हो जाते। वो हुसैन है। मगर हुसैन ने इस्तिकामत फिद्दीन का वो दर्स दिया है गुलामों को करबला से कि देखो हम जिस मजहब के मानने वाले हैं, जिस दीन के मानने वाले हैं, जिस रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं, उस कलमे की बरकत और अजमत और उस दीन की बुलंदी का ये आलम है कि हम पानी को तर्क कर सकते हैं, भूख को तर्क कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात को दम तोड़ सकते हैं, मगर जो मुस्तफा का दीन हमारे पास है उससे हम अभी कभी मुंह मोड़ नहीं मोड़ सकते। करबला शरीफ कि वो मुकद्दस सरजमीन जिस पर मेरे आका हुसैन जलवा फरमा है, कुछ अक्ल के अंधे भी वहां जाते हैं और कुछ आंख वाले भी हुसैन के दरबार में जाते हैं। मगर हम हुसैन की बारगाह में जब जाते हैं तो उनके करम की भीख मांगने जाते हैं, करम की भीख मांगने जाते हैं। इसलिए भीख मांगने जाते हैं कि जो कुछ हम खा पी रहे हैं ये किसी और का सदका नहीं है, उन्हीं के नाना का सदका। आला हजरत ने बरेली से फरमाया, ये है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हम रिस्क खाते हैं, मियाँ सुन्नी बरेलवी हुसैन का खिचड़ा खाते हैं, कुछ लोग खिचड़ी खाते हैं, उनको उनकी खिचड़ी मुबारक हो, हमें हुसैन का खिचड़ा मुबारक हो। हम इश्क वफा की फिक्र रखते हैं। करबला में खेमों में पानी नहीं है, मगर पानी और खाना ना होने के बावजूद भी खेमों में इबादत में कोई कमी नहीं है। नबी मुहर्रमुल हराम को बिगुल बज गया था जंग का, हुसैन ने कहा उनसे कह दो आज और बाज आ जाए। बहुत से नजरियात रखने वालों ने सोचा हो सकता है कुछ फौजें इधर उधर से आ रही हो हुसैन के साथ देने के लिए, मगर नहीं, मेरे हुसैन ने इसलिए मना किया कि आज की शब और दिल भर कर इबादत कर ली जाए, अपने रब को राजी कर लिया जाए। आप सोचते हमने तो राजी कर लिया अब काफी है, नहीं नहीं ऐ मुसलमानों, हर रोजो शब अपने रब को राजी करने की फिक्र अपने अंदर रखो। ये करबला से हुसैन ने हमें अज़्म मुसम्मम दिया है। खेमों में रोजो शब क्या हो रहा था, या तो कुरान की तिलावत हो रही थी या रब को राजी करने के लिए फिक्र पैदा की जा रही थी। हुसैन ने करबला में क्या फरमाया, इनके तो हाथ से चांस भी करबला में हुसैन ने छीन लिया ताकि ये मैदान महशर में ना कह पाए आका भूल हो गई, हम आपके नवासे को करबला में ना पहचान पाए, भूल हो गई। हुसैन ने जब खुतबा दिया तो फरमाया, देखते हो जानते हो मुझे मैं कौन हूं, मैं नबी का नवासा हुसैन हूं, मैं अली का बेटा हुसैन हूं, मैं हसन का भाई हुसैन हूं, मैं फातिमा का लख्त जिगर हुसैन हूं। सारे चांस छीन लिए यजीदियों से ताकि तुम एक भी चांस से जन्नती ना बन पाओ। उस फिक्र को करबला में मेरे हुसैन ने हमें अता फरमाया है। अहले नागपुर के लोगों, अपनी फिक्र को सुधारिए, शरीयत मुस्तफ़ी पर अमल करो, अपनी जिंदगियों को कामयाब व कामरा बनाओ। यही बरेली से इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने हमें यही फिक्र दी है, यही उसूल दिए हैं, यही ज़ाब्ते दिए हैं, यही तरीके दिए।
खुतबे मसूला के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब कदीर ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उसका सीधा साधा सलीस तर्जुमा यही है कि रब कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला। अगर तुम्हारी फिक्रें दूसरों के साथ वाबस्ता रहेंगी तो तुम कभी राहे सिरात पर कायम न हो पाओगे। ए लोगों, अगर अपनी जिंदगी के लिए कामयाबी और कामरानी वाला रास्ता चाहते हो तो औलिया के नुकूश वफा पर अपनी जिंदगी गुजारने का अपने अंदर मिजाज पैदा कर लो। आज तो दीन धर्म के अकीदे के डाकू नगर नगर डगर डगर करिया करिया बस्ती बस्ती घूम रहे हैं, जो को कहीं मुजावरों के नाम से जाने जा रहे हैं, कहीं पीरजादों के नाम से जाने जा रहे हैं। ऐसे मुजाविरों और पीरजादों से अपनी ईमान और अकीदे को महफूज कीजिए। अपने घरों में पर्दे का दर्स दीजिए, ये करबला का पैगाम है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, करबला में मेरे हुसैन के साथ जो सैयदानियां तशरीफ लाई थी, हुसैन जब शहीद हुए हैं तो कोई खेमे से बाहर नहीं आया। ये अज़्म मुसम्मम हमें करबला से मिला है कि नबी का कलमा पढ़ने वाले, नबी के इश्क में जिंदगी गुजारने वाले अपनी बहन बेटियों को बाजारों में बेपर्दा घुमाने का मिजाज नहीं रखते। अपने घर हर आए गैरा गैरा लत्तू खैरा को महरम नहीं समझते। हमारे लिए महरम वही है जिसकी शरीयत मुस्तफा ने इजाजत दी है। लोगों, हर एक पीर साहब को घर में बुलाकर खवातीन के सामने हाथ पैर दबवाओ मत, पास मत बिठा लो। ये हुसैन का मिशन नहीं है। हुसैन का मिशन तो वो है, उनकी माँ के पर्दे का तो ये आलम है, जहां मुस्तफा ने कदम रखा वहां सैयदा ने कदम रखा, और जहां सैयदा ने कदम रखा वहां अली ने कदम रखा। लोगों ने अर्ज किया, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये राज क्या है? तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मेरे कदम के ऊपर सैयदा ने इसलिए कदम रखा कि जमीन सैयदा के कदम को न देख पाए, और सैयदा के कदम पर अली ने इसलिए कदम रखा कि सैयदा के कदम को आसमान न देखने पाए। उसी की गोद के परवरदा का नाम हुसैन है, उसी की आगोश के परवरदा का नाम हुसैन। लोगों, अपनी फितरत को सुधारो, अपने उसूलों को सुधारो। हजरत सकीना ने हजरत अब्बास से अर्ज किया था, चचा जान पानी की हाजत बहुत जरूरत है। अली असगर के हल्को जो है होठ सूख रहे हैं, वो जिन्हें पूरी दुनिया हाकिम वक्त जानती है, वो नबी के घर के शहजादे जिनके सदक़े में पूरी दुनिया आज पीती और खाती है, उन्हीं शहजादों पर करबला में पानी बंद किया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन ऐसा शख्स है जो नबी से मोहब्बत नहीं करता है, नबी की आल से मोहब्बत नहीं करता? अगर वाकई तुम नबी और आले नबी और अहले बैत से मोहब्बत करते हो तो उनको पानी पिलाना बंद कर दो जो मुस्तफा के गद्दार हैं। उनको घरों पर बुलाना बंद कर दो जो नबी के गद्दार हैं। उसी को घर पर बुलाओ जो मुस्तफा की वफादारी का अपने अंदर मिजाज रखता हो। ये खबीस अकीदा रखने वाले अजमेर के मुजाविर, इन अजमेर के गद्दार मुजाविरों को अपने दरवाजे बुलाना बंद करो। ये सिर्फ खाने पीने वाले मुजाविर हैं, गरीब नवाज के खादिम नहीं है। गरीब नवाज का जो खादिम होता है वो मुस्तफा की शरीयत का वफादार होता है, जो नबी की फिक्र का वफादार होता है। वहां अजमेर में चाहे या नबी सलाम अलैक पढ़ा जाए या मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम पढ़ा जाए, हम हर अंदाज में सलाम तेरे बाप को नहीं करते हैं, हम सलाम आमना के लाल को पेश करते हैं। नबी आखिर ज़मां की बारगाह में पेश करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और अजमेर के ख्वाजा भी तो हुसैनी ही है। नबी तो इरशाद फरमाया, शाह अस्तो हुसैन, बादशाह अस्तो हुसैन,
दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का की बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। ऐ लोगों, मेरे हुसैन वो है जिन्होंने अपना हाथ नहीं दिया है, अपनी गर्दन दे दी, अली अकबर की जवानी दे दी, अली असगर का बचपना दे दिया, हजरत अब्बास के बाजू दे दिए, हजरत कासिम की जवानी पेश कर दी, मगर वो फातिमा के शहजादे हैं जिन्होंने नबी के दीन की आजमत को पामाल न होने दिया, बल्कि नबी के दीन की आजमत की ऐसी इबादत की है कि कयामत की सुबह तक परचम इस्लाम लहराता हुआ नजर आए। हम उस हुसैन की फिक्र अपने ज़हन और फिक्र में रखते हैं, वो हुसैन जिन्होंने हमें अजमतों के दर्स दिए हैं, मियाँ अजमतों के दर्स दिए हैं, वो हुसैन जिनके दिल की टूटना रब की मशीयत को गवारा नहीं, वो हुसैन जिनका बचपन है जब और अपने लिखे हुए और आग और तख्तियों को जब माँ अली को दिखाते तो अली फैसला न करते, सैयदा पर पहुंचा देते, और सैयदा जब फैसला करती तो मोती उछालती और मशीयत उसका फैसला खुद कर देती कि 3-3 मोती दोनों शहजादों के हाथ में आते, और जो एक मोती 7वां मोती था उसकी रब की मशीयत से 2 टुकड़े हो जाते, एक हसन के हाथ में आता, दूसरा हुसैन के हाथ में आता। रब की मशीयत बचपन में दिल को टूटना ना कबूल करे, मगर मैदान करबला में हुसैन के शहजादों की कुर्बानियां कबूल करे। ये मशीयत है, ये मशीयत मुस्तफा ने दीन की हिफाजत के लिए हुसैन का इंतखाब किया, और जब इंतखाब हो गया तो जिब्रील ने आकर मुस्तफा की बारगाह में अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह, ये वो उस सरजमीन की मिट्टी है जिस सरजमीन पर आपके शहजादे को शहीद किया जाएगा। डिक्लेयर पहले है हुसैन की शहादत, जानू पे कांधे पर हुसैन आ रहे हैं, मुस्तफा सजदे में है, तस्बीह पढ़ी जा रही है, रब का हुक्म है, जिब्रील आते अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, रब का इरशाद आलीशान है, आप सजदे को दराज फरमा दें, इस्लाम का निगहबान आपकी दोष पर आराम जल्ब फरमा है। मुस्तफा ने जितनी तस्बीह पढ़ी उतनी जानों को मुस्तफा हुसैन ने करबला में पेश कर दिया। आज हमारी और आपकी फिक्र ये होना चाहिए, करबला में हुसैन ने हजरत अब्बास पानी का मशकीज़ा लेकर नहर फुरात में दाखिल हुए, मशकीज़ा भर लिया, मगर वहरे अब्बास ना आपने पानी पिया ना आपके उस सवारी ने पानी पिया। वो सवारी भी कितनी वफादार हुसैनी सवारी है, उसने पानी को मुंह तक न लगाया। हजरत अब्बास ने बार बार मुहार छोड़ी ताकि ये तू तो पानी पी ले, मगर उस सवारी ने भी पानी की तरफ से मुंह फेर लिया और ये जमाने वालों को फिक्र दी, नबी ज़्यादा प्यासे रहे और फिर नबी के चाहने वाले कैसे पानी को हल्कों से उतार ले। आज हम उसी अब्बास के अलम की फिक्र को अपनी जिंदगियों में जिंदा जावेद फिक्र रखते हैं। आज हमारी और आपकी फिक्र ये होना चाहिए कि हम नमाजों की पाबंदियां करें। करबला में आखिरी सजदा जब हुसैन ने किया है तो मैं अहले नागपुर के लोगों तुमसे पूछना चाहता हूं, जब हुसैन रन में नीचे तशरीफ लाए हैं अपने घोड़े से, तो आकर हुसैन ने खेमों की तरफ आवाज न लगाई बल्कि अपने आप को सजदे में पेश करके रब की बारगाह में शुक्र पेश करते हुए नजर आए। आज हमारे अंदर भी वैसा तरीका जिंदगी होना चाहिए, हम वफादारे हुसैन बनकर अपनी जिंदगी गुजारें। इसी की फिक्र हमें मसलक आला हजरत ने दी है। हमारा मसलक आला हजरत है। कुछ लोगों को लगता है कि इन्होंने नया तैयार कर रखा है,
मगर उन अक्ल अंधों को मालूम नहीं है हम मसलके इमाम आजम के मानने वाले हैं। मसलके इमाम आजम अबू हनीफा का मसलक जो है वही मसलके आला हजरत है। शाफई, हम्बली, मालिकी तमाम अइम्मा की मोहब्बतों का राम मसलके आला हजरत है। और इस दौरे हाजिर में अहले सुन्नत को अगर जो जाना जाता है वो मसलके आला हजरत के नाम से ही जाना जाता है। मसलके आला हजरत ये नहीं कहता कि आप सिर्फ रज़वी बनकर मसलके आला हजरत वाले रहिए, आप अशरफी रहिए, मगर मसलके आला हजरत के वफादार इस मानों में रहिए कि हम उसी से प्यार करेंगे जो मुस्तफ़ा का वफादार है, हम उसी से प्यार करेंगे जो सहाबा का वफादार है, हम उसी से प्यार करेंगे जो हुसैन की शहादत को फिक्र में उसूल की रोशनी में मानने का किरदार रखता है। हम उसी से अपनी फिक्र को जिंदा रखने का अपने अंदर मिजाज रखें। झूम कर एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबना व तबीबना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कादरी दूल्हा, फैजाने शहजादे गौसे आज़म। आज के इस दौर पुरफतन दौर में जरूरत इस बात की है कि हम अपनी मस्जिदों को आबाद करें। जरूरत इस चीज की है कि आप पर तो नमाज फर्ज है, आपके जो बच्चे हैं उनको भी मस्जिदों के रास्ते सिखाओ। अपने बच्चों को हाई क्वालिफिकेशन, अच्छी तालीम जरूर दिलाइए, मगर सबसे पहले दीनियात और मजहब इस्लाम की हक्कानियत अपने बच्चों के दिल में उतारिए। अपनी बेची बच्चियों को सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर बनाने के लिए बाजारों में और कॉलेजों में मत भेजो। सबसे पहले अपनी बच्चियों को ये सिखाओ, ये पढ़ाओ कि तुम कनीज़े फातिमा हो, फातिमा की कनीज हो। जिस मजहब के मानने वाली हो उसे मजहब इस्लाम कहा जाता है, और जिस फिक्र की मानने वाली हो उसे अहले सुन्नत वल जमाअत कहा जाता है। आज किसी को भी बनाकर इस्लाम की शहजादियों को बदनाम करने की साजिशें की जा रही हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपनी बेटियों को जब कॉलेज भेजो तो उन बेटियों के जाने का भी वक्त आपको मालूम होना चाहिए, और कॉलेज से जब आपकी बेटी घर के लिए कॉलेज गेट से निकले वो टाइम भी आपको मालूम होना चाहिए, ताकि आपकी बेटी जहां जा रही है वहां से टाइम पर अपने घर आ रही है, ताकि आपकी बच्चियों पर जो लोग निगाहें जताकर आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस्लाम की हक्कानियत को जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे फिरके, ऐसी नापाक साजिश रचने वालों से को मुंह तोड़ जवाब अगर देना चाहते हो तो अपने घरों में पर्दे का एहतमाम कर दो और शरीयत मुस्तफा के कवानीन को कायम कर दो, ताकि तुम्हारा घर भी महफूज रहे और माशरा भी महफूज रहे। अपनी बच्चियों के हाथ में एंड्रॉइड फोन मत थमाइए, बल्कि उनके हाथ में कंजुल ईमान थमाइए। एंड्रॉइड फोन देकर उनको चाट करने का मौका मत दो। एंड्रॉइड फोन देकर देर रात तक कमरे बंद करके उन्हें चाट करने का मौका मत दो। हर माँ की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटियों की सुबह शाम पर निगाह रखे, ताकि किसी की भी बेटी, आपकी बेटी हो या हमारी बेटी या आपकी बेटी, ये किसी की भी बेटी हो, बेटी बेटी होती है, और उसी बेटी के कदमों में मुस्तफा ने जन्नत को रख दिया है। आज कानून, हिंदुस्तान का संविधान कहता है बेटी बचाओ। मैं कहूंगा आज तुम्हें याद आई है बेटी बचाने की, 1400 साल पहले मुस्तफा ने बेटी को बचा दिया। और वो बेटी एक बेटी थी जो करबला में हुसैन के साथ आई थी। इस बेटी को फातिमा की बेटी कहा जाता है, यानी सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। अपने दोनों लालों को लेकर बारगाहे हुसैन में हाजिर हुई। कहा, भैया हुसैन, मेरे पास कुछ और नहीं है, यही 2 लख्त जिगर है, मुझे परेशान कर रहे हैं, आजिज कर रहे हैं कि चलो मुझे लेकर मामू जान से इजाजत दिला दो, मैं भी अपने मामू के कदमों पर कुर्बान निसार होना चाहता हूं। मेरे हुसैन इरशाद फरमाते, ज़ैनब इन्हें बचाओ, बचा कर रखो, ये बच्चे हैं, इन्हें समझाओ। दोनों शहजादों ने मामू के कदमों को लिपट गए हैं, मामू जान हमें भी अपनी गुलामी में कबूल करके रन में जाने की इजाजत दीजिए।
मौलाना मोहम्मद हुसैन की सरबराही में, उनकी क़यादत में, उनकी गुलामी से इजाजत लेकर जब रन में तशरीफ ले गए, जिस जानिब वो नन्हे नन्हे शहजादे जाते थे, यजीदियों को फिन्नार पहुंचाते चले जाते थे। कहा तुम कौन हो? कहा हम हुसैन के गुलाम हैं। ये नहीं कहा कि हम हुसैन के भांजे हैं, बल्कि कहा हम हुसैन के गुलाम हैं। कहा तुम बच्चे हो? इरशाद फरमाते, अर्ज को लोग कहते, यजीदी कहते है हुसैन क्या कोई बड़ा नहीं है जो इन बच्चों को भेज दिया? तो उन बच्चों ने ललकार कर कहा, हमें बच्चा मत समझो, हम हुसैन के गुलाम हैं। हमें हुसैन ने नहीं भेजा है, हमें जाम शहादत के शौक ने तुम्हारे सामने भेजा है। एक एक करके नार यजीदियों को फिर नार पहुंचाते जा रहे थे। उसी यजीदियत से एक आवाज आई थी, ये हुसैन के चमन के फूल हैं, ये फातिमा के चमन के फूल आए। जब इन नन्हे बच्चों के प्यासे होने के बावजूद, जब इनकी प्यासे होने के बावजूद, जब इनकी ललकार का ये आलम है, तो इनके आका हुसैन की ललकार का आलम क्या होगा? इनके साथ एक एक करके मत लड़ो, वरना मौका भी हुसैन तक पहुंचने का ना मिलेगा। अगर इनके साथ कुछ करना है तो यकबारगी इन पर हमला करो। दोनों शहजादों पर यकबारगी हमला होता है। जामे शहादत नोश फरमाते हैं, मेरे हुसैन आगे बढ़कर उन शहजादों को कांधे पर लेकर आते हैं, सैयदा जैनब की गोद में देते हैं और इरशाद फरमाते हैं, जैनब लो तुम्हें दोनों जन्नती दूल्हे मुबारक हो। आज हम उसी फिक्र और उसी ज़ौक़ की फिक्र अपने अंदर रखते हैं। अली असगर की शहादत पूरी दुनिया जिक्र करती है, अली असगर की शहादत का। वो अली असगर जो 6 महीने के हजरत हुसैन के शहजादे हैं, वो अली असगर जिनकी रगों में हुसैन का खून दौड़ रहा है। आज तुम उन यजीदियों की हिमायत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। कुरबला का जहर से बुझा हुआ तीर हजरत अली असगर के हलकूम को चीरता हुआ हुसैन के बाजू में पेवस्त हुआ, खून का फव्वारा निकला। मेरे हुसैन ने इरशाद फरमाया, ऐ मौला अगर ऐसे 1000 अली असगर होते तो तेरी राह में एक एक करके सबको कुर्बान कर देता, मगर तेरे महबूब की दीन की हिफाजत हुसैन यकीनन जरूर करता। आज उसी हिफाजत का सिला है कि आज हमारे हाथों में इस्लाम का दामन है। हम मजहब इस्लाम की हक्कानियत को मान रहे हैं। मेरे भाई, हमें बेटे कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। हुसैन ने बेटे कुर्बान करके हमें दीन की हक्कानियत दे दी है। इस दौर में जरूरत सिर्फ इतनी है कि उसी मजहब हक की हक्कानियत पर हम अपनी फिक्र को कायम करके और ये कहते हैं कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन। वही हुसैन जो करबला में शहीद हुए। यजीदी तो सोच रहे थे, इब्न जियाद तो ये सोच रहा था चलो हैबत और हम तारी कर देते हैं, नंगा नाच तो हमने करबला में खूब नाच लिया, चलो अब हम हुसैन के सर को बुलंद करके लोगों में आने वाली बस्तियों से जहां से गुजरेंगे लोगों में ये हैबत होगी कि देखो यजीद के मद्दे मुकाबिल आने के बाद क्या अंजाम हुआ। मगर ये मशीकत इलाही थी उन यजीदियों के हाथों। हुसैन का सर रब की मशीकत ने खुद बुलंद करा दिया और जमाने को दिखा दिया कि देखो हुसैन कैसे कल भी बुलंद थे और आज भी बुलंद हैं। हुसैन नेज़े पर थे मगर फिर भी कुरान की तिलावत कर रहे थे और जमाने को ये पैगाम दे रहे थे, मेरी शहादत से गमगीन मत होना, मेरी शहादत से कुरान से मोहब्बत करना सीख लो। वही हुसैन है। जब गिरजा के राहिब के पास से ये काफिला गुजरा
तो गिरजा के राहिब ने इन्हीं यजीदियों से कहा था, मेरे पास जो मालो दौलत है सबका सब ले लो, तुम तो नहीं जानते कि इस सर का मर्तबा क्या है, तुम तो नहीं जानते कि किसके लख्त जिगर का अल्लाह का सर है, तुम सारा माल ले लो, एक रात के लिए हुसैन का सर हमें दे दो। उस सर को लेकर कोई उसने साइंटिस्ट नहीं था जो सर का रिसर्च किया होगा, उसके दिल में मोहब्बत रसूल की किरणें पहुंच चुकी थी, अहले बैत से मोहब्बत थी। हुसैन के सरे अनवर को लिया, पाकीज़ा ताहिर साफ कपड़ों से हुसैन की जुल्फों को साफ किया, सवारा, चेहरे पर जो गर्द गुबार थे साफ किया, और एक ऊंची जगह पर मेरे हुसैन के सरे अनवर को रखा, खुशबू लगाई और सारी रात हुसैन की बारगाह के वसीले से उनके नाना को राजी करने की जस्तजू में लग गया। राहिब यही कहता है, सारी रात मेरी निगाहें देख रही थी कि आसमान से अनवार तजल्लियात की बारिश हो रही थी, अनवार से अनवार तजल्लियात की बारिश हो रही थी, और ऐसे मूसलाधार बारिश वहां हो रही थी जहां हुसैन का सरे अनवर था, निसार होती जा रही थी, निसार होती जा रही थी। और उस गिरजा के राहिब की हुसैन के सर की अजमत करने की बुनियाद पर रब की तजल्लियात और रब का करम इतना हुआ कि उसे सुबह के वक्त में ईमान की दौलत नसीब हो गई, कलमे की दौलत नसीब हो गई। या हुसैन से मोहब्बत करके तो देखो तुम्हें क्या क्या इनाम मिलेंगे, इसलिए कि वो हुसैन है जिनके नाना मुस्तफा हैं, जिनके बाबा अली हैं, जिनकी माँ फातिमा है, उन्हीं की आज दुआएं पूरी दुनिया देती हुई नजर आ रही। हमारी और आपकी फिक्र में यही उसूल होना चाहिए, हम शरीयत मुस्तफवी के मानने वाले बने, गैर शरई जितने काम मुहर्रमुल हराम में होते हैं इनसे अपने आप को महफूज करें। हुसैन वाले हो, कुरान की तिलावत करो, हुसैन से मोहब्बत करते हो, 5 वक्त की नमाजों के अलावा नवाफिल की पाबंदियां करो, नवाफिल अदा करो। हुसैन के ऊपर कुछ लुटाना चाहते हो तो बेहंगम अंदाज में मत लुटाओ, हुसैन के नाम पर गुरबा व मसाकीन की मदद करो, हुसैन तुमसे राजी हो जाएंगे। हुसैन के नाम पर लंगर और सबील करो, मगर वो भी खिलाफे उसूल ना हो, बल्कि दायरे तहजीब में बांटो, ताकि ये नजरिया हो कि जो ये हम बांट रहे हैं ये किसी और चीज का खाना नहीं है, ये हुसैन की नजर का है, ये हुसैन की बारगाह की न्याज का। एहतराम करोगे या एहतराम का सिला मिलेगा। हुसैन राजी हो गए तो हमारा सारा काम बन जाएगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए रब्बे कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम है, फजल है, करम है, एहसान है। आजकल तो लोग खुराफात करने पे लगे हुए हैं, जितनी खुराफात कर मिलती है उतनी खुराफात करने पर अटल रहते हैं। फिर कहते हैं हम तो चिश्ती हैं, हम तो नक्शबंदी हैं, हम तो सोहरवर्दी हैं, हम तो अबुलाई है। तुम झूठे चिश्ती हो, तुम झूठे नक्शबंदी हो, तुम झूठे अबुलाई हो। सारे सिलसिलों का मानने वाला आपके सामने मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जिद्द करीम सरकार सैयदना मीर सैयद मोहम्मद कालपवी अलैहि रहमत व रिज़वान को सिलसिले आलिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, अबुलुलाइया, चिश्तिया तमाम सलासिल की इजाजत, और उसी सिलसिले को कालपी के जरिए महरैरा पहुंचा है वही सिलसिला, और महरैरा से वही सिलसिला बरेली पहुंचा। बरेली को तो मेरे दादा शाह फजलुल्लाह ने अमानतें भेजी थी साहिबुल बरकात के जरिए। साहिबुल बरकात शाह बरकतुल्लाह, सलासिल की इजाजत तुम्हें दे रहा हूं और कुछ अमानतें तुम्हारे हवाले कर रहा हूं कि इन अमानतों का अमीन जब आए तो बगैर रियाजत के, बगैर ज़ुहद के, बगैर किसी चिल्ले के, बगैर किसी अमलियात वज़ाइफ के ये सारी अमानतें उसके हवाले कर देना। उन अमानतों का अमीन कौन था? उन अमानतों का अमीन नकी अली का शहजादा अहमद रजा, जिसे पूरी दुनिया आज आला हजरत कहती हुई नजर आ रही। पूरी
पूरी दुनिया जिन्हें मुजद्दिद दीन मिल्लत कहती हुई नजर आ रही है। तुम सोचते हो हम क्यों बरेलवी फिक्र पर और आला हजरत को क्यों मानते हैं? इसलिए आज इसका राज समझ लो। हम इसलिए आला हजरत को मानते हैं, इसलिए कि आला हजरत के पास हमारे घर की सारी अमानतें मौजूद हैं और बरेली के इमाम अहमद रजा ने वाकई हक और सदाकत पर कायम होकर उन अमानतों का अमीन बन के भी दिखाया है और मेरी नाना की शरीयत को पूरी दुनिया के खत्ते खत्ते तक पहुंचाया है। उसी आला हजरत के शहजादे को हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम कहते हैं, उन्हीं के शहजादे को मुफस्सर आजम कहते हैं और मियाँ उन्हीं के शहजादे को ताजुल शरिया कहते हैं। उन्हीं के शहजादे को ताजुल शरिया कहते हैं। आपने हजरत के भी कलाम सुने है ना, आला हजरत के भी कलाम सुने, मुफ्ती आजम के भी कलाम सुने। हम फिक्र अपने उसूलों में यही रखें कि हम शरीयत मुस्तफ़ी पर अमल करें। चाहे जितने भी प्रोफेशनल पीर आए या प्रोफेशनल मौलवी आए, ऐसे प्रोफेशनल पीर और सजे सजाए ब्यूटी पार्लर से आने वाले पीरों से अपने आप को बचाओ। तो सज धज कर सेट होकर आते हैं, ऐसे लोगों से अपने आप को बचाओ। अपने अंदर सलीका रखो। हमें शरीयत सीखना है, हमें फैशन नहीं सीखना है। जहन में ये बात होना चाहिए कि जिस्म पर जो कपड़ा है उस पर 10 पैबंद लगे हों, लगे रहें, मगर आने वाले के दिल पर पैबंद ना लगा हो। अगर दिल पर पैबंद नहीं होगा तो वही सच्चा मुस्तफ़ा का वफादार होगा। इश्क वफा की फिक्र अपने जहन में रखिए। नमाजों की पाबंदियां कीजिए। वहाबिया दया बना के यहाँ रिश्तेदारियां करना बंद कीजिए। अगर रिश्तेदारियां पुरानी हो तो पुरानी और नई मत सोचिए। चाहे ससुर वहाबी हो या साला, कोई भी हो, अगर नबी का गुस्ताख है वो आपका नहीं हो सकता। अगर उसकी मोहब्बत में जाओगे तो दुनिया और आखिरत दोनों चली जाएगी। अगर नबी की वफादारी में जिंदगी गुजारोगे तो दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। हम अहले सुन्नत को मालूम है उस दिन मैदान महशर में और कोई बचाने वाला नहीं है प्यारे मुस्तफ़ा के सिवा। इसलिए कि सब अंबिया और रसूल होंगे, सब कह रहे होंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। मेरे हबीब होंगे, हुसैन के नाना होंगे। हुसैन के, जोर से बोलो, हुसैन के, शक है क्या इसमें? हुसैन के नाना होंगे। इरशाद फरमा रहे होंगे परेशान मत हो, इधर आओ, 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 इधर आओ। हम दामने करीम के करीब पहुंच जाएंगे। दामने करीम फैला देखेंगे तो उस दामने करीम के नीचे पहुंच जाएंगे। वहीं से खड़े होकर बरेली की रजा फरमाएंगे। ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो दामने रहमत में छिपा हो। हमें नबी का दामने रहमत में छिपना मुबारक हो और तुम्हें पोस्टरों में छपना मुबारक हो। हम पोस्टरों में फोटो छपवाने वाले नहीं हैं, दरे हुसैन पर अपनी पेशानी को पहुंचाने वाले, दिल का नजराना पेश करने वाले। जो छपते हैं वो छुपते नहीं है, और छप गए हो तो फिर छिपाने की कोशिश क्यों करते हो? रजा का नेटवर्क इतना बड़ा है, रजा का नेटवर्क इतना बड़ा है कि जो छप गया है वो छुप नहीं सकता है। लोग इल्जाम लगाते हैं साहब बरेलवी तो सिर्फ फतवा ही लगाते हैं। बरेलवियों को देखो, यहां जहां देखिए फतवा बरेली से आ गया। एहसान मानो बरेली का, बरेली फतवा लगाता नहीं है, लग जाता है तो बरेली फतवा बता देता है। एहसान है बरेली का। अपनी अना पर कायम रहकर अपना अकीदा बर्बाद मत करो। कोई भी हो, अपनी अना पर रहकर
अपना अकीदा बर्बाद मत करो, अपनी फिक्र मुस्तफा की शरीयत वाली बनाओ, ये कहना शुरू कर दो, मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले लो। खता इंसान से होती है, खता पर नादिम होकर मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो जाओ। करम फरमाने वाले मेरे मुस्तफा, रब माफ फरमाने वाला है, हमारी खताओं को माफ फरमा दे। अकड़ कर जो रहा, आज पत्थर बरसाए जा रहे हैं मिना में, उसमें जो अकड़ा वो मिना में पत्थर खा रहा है, जो बारगाहे मुस्तफा में हाजिर हुआ आज गुंबदे खजरा के मकी के साथ आराम कर रहा है। इसलिए लोगों अपनी फिक्र को सुधारिए। रब कदीर हमें और आप सबको शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मसलके हक मसलके आला हजरत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, साहबा किराम खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, सरकार सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, तमाम असहाब का वफादार बना, तमाम औलिया की बारगाहों का हमें वफादार बना दे, करीब नवाज का सच्चा गुलाम बना दे। सरकार कालपी और महरेरा और कछौचा के बुजुर्गों से हमें सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, साथ ही साथ अपने वालिदैन का सच्चा वफादार बना दे, अपने बड़ों का अदब करने वाला बना दे, अपने छोटों को शरीयत मुस्तफ़ा सिखाने वाला बना दे। हम अहले सुन्नत का वल जमाअत का मौला खातमा बिल खैर फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। बैठ रहे हैं आप हजरात, मैं कमेटी के लोगों से गुजारिश करूंगा कि कपड़ा जो हजरात अब तक किसी कामिल पीर के दामन से वाबस्ता नहीं हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शहजादे गौसे आज़म औलाद मौला अली तशरीफ फरमा है। हजरत जो कलमात आप तक पढ़ाते हैं वो पढ़ें और कपड़े को आगे बढ़ाते जाएं इंशाअल्लाह ताला। अगर जहाँ तक कपड़ा ना पहुँचे तो अपना सीधा हाथ डेरे हाथ के ऊपर रखें और जो हजरत कलमात पढ़ाते हैं उनको पढ़ें। इंशाअल्लाह सिलसिला कादरिया में आप हजरत बैत हो जाएंगे। उसको फैलाते जाए, उसको फैलाते जाए इंशाअल्लाह। इधर साइड भी फैलाते जहाँ तक पहुँचता है। हाँ, कपड़े को डेरा हाथ नीचे रखे, ऊपर से पकड़े सीधा हाथ। अगर कपड़ा नहीं पहुंच रहा है तो बस अपने हाथ को डेरे हाथ के ऊपर सीधा हाथ रखें और हजरत जो कलमात पढ़ा रहे हैं उन कलमात को दोहराएं। इंशाअल्लाह ताला आप सिलसिला कादरिया में दाखिल हो जाएंगे। या सामने वाले की पुष्ट पर आप हाथ रखें और हजरत जो कलमात पढ़ाते हैं उन कलमात को पढ़ें। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं तौबा करता हूँ कुफ्र, शिर्क और सारे गुनाहों से। या अल्लाह तू मुझे नेकी की तौफीक दे, बुराइयों से बचा। मैं दाखिल हुआ गुलामी में पीराने पीर दस्तगीर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। मैं दाखिल हुआ सिलसिले आलिया कादरिया मुहम्मदिया में। मैंने अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए अपनी जान माल हर चीज़ अपने मुर्शिद के हाथ पर बेच डाली।
रब कदीम सबको सरकार गौसे आज़म की ग़ुलामी में कबूल फरमा, सबको सरकार गौसे आज़म की ग़ुलामी में कबूल फरमा, सबको सरकार गौसे आज़म की ग़ुलामी में कबूल फरमा। शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, झूठ ग़ीबत चुगली से मौला महफूज फरमा, हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, वालिदैन की खिदमत गुजार बनकर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही व क़ासिम रिज़्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन व हक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।